गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 44। हम लोग विनिर्माण उद्योग पढ़ रहे थे। विनिर्माण में हमने विनिर्माण का अर्थ पढ़ा था, उसका महत्व पढ़ा था। विनिर्माण और कृषि एक दूसरे के पूरक हैं, ये हमने पढ़ा था। हमने उसकी अवस्थिति भी पढ़ ली थी कि कौन से कारक हैं जो उसकी अवस्थिति को प्रभावित करते हैं। अब हमें ये जो उद्योग हैं इनका वर्गीकरण पढ़ेंगे कि उद्योगों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, उद्योग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्वामित्व के आधार पर, मतलब उसका स्वामी कौन है। सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। स्वामित्व के आधार पर हम दो भागों में बांटते हैं, सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व सरकार के हाथों में है, उसे हम सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। और ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के हाथ में होता है, उसे हम निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। अब आपने ढूंढना है कि कौन से ऐसे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं और कौन से ऐसे उद्योग हैं जो निजी क्षेत्र में आते हैं। जैसे आपने रिलायंस नाम सुना है, आपने महिंद्रा नाम सुना है, आपने सेल सुना है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब आप बताएंगे कि इनको आप किस ग्रुप में रखेंगे, सार्वजनिक क्षेत्र में रखेंगे, निजी में रखेंगे, तो ये उदाहरण आपने देना है। अगला है प्रमुख भूमिका के आधार पर। ये होते हैं आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? आधारभूत उद्योग वो होते हैं जो किसी और उद्योग के लिए आधार होते हैं। जैसे लोहा है, लोहा और अन्य कामों के लिए एक आधारभूत उद्योग है। दूसरा उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता उद्योग वो उद्योग होते हैं जो सीधा कस्टमर के यूज़ के लिए बनाए जाते हैं। जैसे चीनी उद्योग, ठीक है ना, वो सीधा कस्टमर के लिए यूज़ होता है, तो वो एक उपभोक्ता उद्योग है। अच्छा, स्वामित्व के आधार पर आपने सार्वजनिक पढ़ा, निजी पढ़ा। एक है संयुक्त। संयुक्त कौन होता है? जिसमें सरकार और निजी दोनों मिलकर जिस उद्योग का चलाते हैं, वो संयुक्त क्षेत्र के उद्योग होते हैं। और अगला है सहकारी। सहकारी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिसमें माल सप्लाई करने वाले, उद्योग करने वाले, काम करने वाले सभी एक ही ग्रुप के होते हैं। जैसे लिज्जत पापड़, ठीक है ना, वो एक सहकारी उद्योग है कि एक गांव के लोगों ने मिलकर खुद ही सप्लाई सामान बनाया, खुद ही उसको बेचा और जो प्रॉफिट हुआ उसको आपस में एक रेशियो के हिसाब से बांट लिया। अगला है पूंजी निवेश के आधार पर। लघु उद्योग मतलब छोटा उद्योग जिसमें कम छोटी मशीनरी, कम मजदूर का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कम पूंजी का निवेश किया जाता है। 1 करोड़ से कम जिसमें निवेश किया जाता है वो लघु उद्योग में आता है। 1 करोड़ से अधिक जिसमें निवेश किया जाता है और जिसमें हैवी भारी मशीनें, ज़्यादा मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी जगह पर स्थापित होते हैं, ज़्यादा मजदूर इसमें काम करते हैं, वो वृहत उद्योग। अगला है कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। मतलब अगर ऐसा उद्योग जिसको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है, वो कृषि आधारित उद्योग, जैसे चीनी उद्योग। अगला ऐसा उद्योग जिसको कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, वो खनिज उद्योग, जैसे स्टील, है ना। अगला भार के आधार पर, भारी उद्योग और हल्के उद्योग। ठीक है, तो इन सब का वर्गीकरण आपने पढ़ना है, आपका बुक में भी दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ेंगे। और सबको ये चार्ट बनाने के बाद, ये चार्ट तो आप बनाएंगे ही, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के लिए पॉइंट्स लिखेंगे, निजी क्षेत्र के पॉइंट्स लिखेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, संयुक्त क्षेत्र के पॉइंट्स लिखेंगे और सहकारी के भी पॉइंट्स लिखेंगे और उदाहरण ज़रूर देंगे सबका। ठीक है, तो ये सारा ही आपको करना है। आधारभूत, उपभोक्ता, ये भी लिखना है और जितने भी बाकी उद्योग दे रखे हैं ये सभी आपको लिखने हैं, उदाहरण ज़रूर देना है। अगला है अब स्वामित्व के आधार पर, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है आगे। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था स्वामित्व के आधार पर, देखिए स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग हैं उसमें पहले हमने सार्वजनिक उद्योग पढ़ा था। सरकारी एजेंसियों द्वारा जो प्रबंधित और संचालित होता है, मतलब जिसका प्रबंध और संचालन सरकारी एजेंसियों या सरकार के हाथों में होता है, उसे हम सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। निजी उद्योग ऐसे उद्योग जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह
या किसी निजी संस्था के हाथों द्वारा नियंत्रित होते हैं उसे निजी उद्योग कहते हैं, जैसे टिस्को, बजाज, रिलायंस, महिंद्रा। अगला संयुक्त उद्योग, ऐसे उद्योग जो सरकार और निजी दोनों मिलकर संयुक्त प्रयास से चलाते हैं उसे संयुक्त उद्योग कहते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। और एग्जांपल्स भी आपने सर्च करने हैं। सहकारी, जिनका स्वामित्व करने वाले, उत्पादन करने वाले और श्रमिक दोनों के हाथों में होता है, ठीक है, जिसमें मतलब मालिक और मजदूर अलग अलग नहीं हैं, दोनों ही आपस में मिलकर चीज़ों की सप्लाई करते हैं, उद्योग करते हैं, उनको बेचते हैं और प्रॉफिट को आपस में बांटते हैं। ऐसे उद्योगों को सहकारी उद्योग कहते हैं, जैसे चीनी उद्योग है। और भी एग्जांपल्स आप इसके सर्च करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या हैं। उद्योगों के वर्गीकरण पर एक नोट लिखिए। नोट में आपको ऊपर वाला डायग्राम पूरा बना लेना है, वो पूरा वर्गीकरण हो जाएगा, साथ में एग्जाम्पल्स डाल देने हैं सिर्फ, अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन आता है। स्वामित्व के आधार पर आपको वर्गीकरण करना है, तो ये पूरा वर्गीकरण है, ये पूरा का पूरा आप चाहे इसमें लिखें चाहे आप पॉइंट्स में लिखें, आप कैसे भी इसको लिख लेंगे। तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। सभी बच्चों ने ये वर्कशीट कॉपी में करनी है और मुझे सेंड करनी है, ठीक है।